ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बारिश में राजधानी दिल्ली का क्या हाल होता है, ये तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं, उन हालात में आप अपने जीवन की कल्पना से भी कांप उठेंगे। हालांकि सिर्फ दिल्ली में ही लोग इस स्थिति में रहने को मजबूर हैं। मैं यही कहना चाहूंगी सरकारों से कि इन लोगों पर भी ध्यान दिया जाए। पूरी दिल्ली का नरक हमारी बस्ती में आ रहा है। बात यहाँ पे हिंदू नागरिकता या किसी चीज की नहीं है, बात यहाँ पे सिर्फ मानवता की है। इन तस्वीरों को देखकर कहीं आप ये ना समझ लें कि ये तालाब में लोगों ने आशियाना कैसे बना लिया। ये दिल्ली के पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान में तमाम तरह की प्रताड़ना झेलने के बाद ये हिंदू परिवार बड़ी उम्मीदों के साथ भारत आए। सोचा यहाँ की सरकारें इनका ख्याल रखेंगी, लेकिन आज जिन हालातों में ये रहने को मजबूर हैं, उसे देखकर ही लगता है कि बड़े बड़े नेताओं ने बस इन शरणार्थियों के साथ फोटो सेशन ही किया है, बाकी दिया कुछ भी नहीं। इनके कैंप्स में ना तो बिजली है, न जल निकासी की कोई व्यवस्था। बाकी ये तस्वीरें इनकी दुर्दशा दर्शाने के लिए काफी हैं। यहाँ रह रहे शरणार्थियों में निराशा है। पाकिस्तान उनके लिए कुआं था तो भारत खाई की तरह है। कुछ परिवार वापस पाकिस्तान चले गए, बाकी जो यहाँ रह गए उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। यहाँ पानी में तो 3-4 दिन से ये जो पानी आया है पूरा ऊपर से मशीनें पता नहीं कहाँ से उन्होंने बंद कर दी या कोई क्या मसला हुआ। तो हमने इधर सबको बताया भाई हमारे घरों में पानी, हम डूब रहे हैं। लेकिन आज 11 बजे से पानी थोड़ा कम हुआ, फिर बोला मशीनें चालू किए तो यहाँ से ये पूरी बस्ती पानी भर गया। तो पूरी बस्ती में सांप आ गए। किसी को सांप ने अभी तक देख रहे हैं हम इधर, सांप ने किसी को सांप ने बहुत परेशान किया। बच्चे डर रहे हैं और खाने पीने में कहाँ पकाएं, ये पूरी आप देख सकते हो पानी घरों में भरा हुआ है। और हमें सबको हम ये विनती करते हैं कि भाई हमारे लिए, हम सरकार को, मोदी जी को और सबको हम ये विनती करते हैं कि हमारे लिए कुछ यहाँ के रहने के लिए, बिजली के लिए और हमारे को व्यवस्था की जाए। हमारे बच्चों की हालत बहुत बुरी हो गई है। नरक, पूरी दिल्ली का नरक हमारी बस्ती में आ रहा है। पूरी कितना पानी भरा हुआ है तुम देखो। अभी हमें कितने, मेरे 8 बच्चे मेरे रोड पे लेके गया था, उधर पुलिस ने हमारे को नहीं बैठने दिया। अभी हम कहाँ जाए, तुम हमारे को बताओ। या तो कुछ न कुछ हमारे लिए करो, नहीं तो साफ बात बता दो हमारे को। जो यहाँ से मेन सड़क है हमारी आने के लिए, वो पूरी पानी में डूब गई है, जो मेन एंट्री है। अब हम कहाँ से जाएं, कहाँ से आएँ। अभी भी आप जो आए हैं, जो हमारे ये मीडिया वाले, वो भी कोई और रास्ते से आए हैं, दीवार कूद के आए हैं। उधर से चलने का रास्ता नहीं था। जो मेन रास्ता है यहाँ से, वो पूरा पानी से भर गया है। ये पूरी बस्ती पानी से भरी हुई है। हम परेशान लगे पड़े हैं। अब कहाँ जाए, कैसे खाना पकाएं, कैसे रहें, क्या करें। आप देख सकते हो इधर कैसे कीचड़ में हम कैसे रहें। अब पूरे घर खाली करने पड़ गए। आप देख सकते हो हमारी हालत लगी पड़ी है पूरा। एक तो बारिश आ रही है, ऊपर से जो नाले का पानी है, गंदगी, वो भी सारा हमारे घरों में आ रहा है। और सारी रात हम ऐसे बैठे चारपाई पे बैठ के अपने सर पे ऐसे पन्नी रख के ऐसे निकाला हमने सर रात। कोई सौदा नहीं है हमारे लिए। और हमारे ये साफ देख सकते हो आप, इसमें साफ भी बहुत है। उससे भी हम डर के रह रहे हैं। बच्चे कोई नहीं रह सकते यहाँ, तो इसकी वजह से हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, हमको शौचालय में बहुत तकलीफ होती है और यहाँ पानी भर गया है तो हमको बहुत तकलीफ हो रही है। और हम साफ आए यहाँ और बहुत हमको तकलीफ हो रही है। नहीं, वो सुविधा नहीं मिल रही हम। पहले कोरोना और अब बारिश ने इनसे रोजगार के अवसर छीन लिए। मुफलिसी में जीवन काट रहे इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। बहरहाल नागरिकता संशोधन कानून के संसद में पास होने के 2 साल बाद भी इनमें से कोई भी भारत का नागरिक नहीं बन सका है, लिहाजा इन्हें कोई सरकारी मदद भी नहीं मिलती। कुछ एनजीओ और समाज सेवियों के भरोसे आखिर कितना काम चले। देखिए, मैंने जैसे आपको अभी भी बताया कि संगठन या संस्थाएं इनको बेसिक नीड इनकी पूरी कर सकती हैं। इनकी जो एजुकेशन की ज़रूरत है, इनके जो रोज़गार की ज़रूरतें हैं, उनको संस्थाएं या संगठन मिलके कर सकते हैं। पर ये आप खुद देखिए, यहाँ से वहाँ तक का जो हाल है, अंदर देखिए, आपने देखा है कि झोपड़ियाँ खाली हो गई हैं। तो यहाँ ये जो स्थिति है, ये कौन करेगा? ये तो प्रशासनिक काम है। अब बाल्टी से उठा के पानी निकलने वाला नहीं है कि हम इनको कहें कि चलिए खुद साफ़ कर लेते हैं। तो ये स्थिति ऐसी भी नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी सरकारों से कि इन लोगों पर भी ध्यान दिया जाए। इतनी दूर से बहुत उम्मीद लगा के भारत में आए हैं। बात यहाँ पे हिंदू
नागरिकता या किसी चीज़ की नहीं है। बात यहाँ पे सिर्फ मानवता की है कि मानवता के आधार को देखते हुए इनको ये ना समझा जाए कि ये बिल्कुल अलग है। ये यहीं का, जब यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली राजधानी है और राजधानी में मुट्ठी भर लोगों को नहीं हम संभाल पा रहे, मुट्ठी भर लोगों को के लिए ज़रूरतें जो हैं या उनकी जो दिक्कतें हैं उनको हम कम नहीं कर पा रहे, तो कैसे चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मानवता का आधार पे इनको ध्यान रखते हुए जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। जिस तरह किसानों को बिजली दी जा रही है, हरियाणा में बिजली काट दी, उसके बावजूद भी किसानों के पास बिजली जा रही है। रोहिंग्याज हैं, बांग्लादेशी हैं, उन सब लोगों का हो रहा है। तो एक हिंदू, एक पर्टिकुलर पाकिस्तानी हिंदू कैंप में ही ऐसा क्या है कि यहाँ पे किसी भी तरह का हमें योगदान नहीं मिल पा रहा, प्रशासनिक योगदान हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार का नहीं मिल पा रहा। तो इसका क्या कारण है? या तो इंसान सामने आके इस चीज़ को करें, या जो भी अधिकारी हैं वो बताएं भी ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं ना। इनका आपने देखा है पिछले 1.5 साल से कोविड का पीरियड था, आधार कार्ड कई लोगों के नहीं हैं, इन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहे, ये लोग रोज़गार के लिए जा नहीं सकते, रेडी पटरी लगाते हैं, वहाँ जाके काम नहीं कर पा रहे। तो बहुत मुश्किलें आ रही हैं इनके लिए, मतलब इनका जीवन बिल्कुल ख़राब हो रहा है। उधर खाई, पाकिस्तान में खाई और यहाँ कुआं, ऐसी स्थिति ना पैदा हो। तो मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि इनकी दिक्कतों की तरफ ध्यान दिया जाए, इन्हें बिजली पानी की व्यवस्था इनकी की जाए। यदि प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहें तो मानवता के लिए ही सही कुछ कर जरूर सकते हैं, लेकिन वो भला क्यों करें। ये शरणार्थी उनके लिए वोट बैंक जो नहीं है। मदद के लिए गुहार लगाने गए भी तो कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। शायद इस खबर के माध्यम से ही एक बार फिर सरकारों की नजर इनकी तरफ जाए और शायद कुछ मदद के हाथ इनकी ओर भी आए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।